हेलो एवरीवन। हम बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है भारत का भूगोल। उसके अंतर्गत खनिज संसाधन। इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शैल तंत्र, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है उड़ीसा। ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी 1994 में। उसके अकॉर्डिंग इस डेटा को अगर हम देखें तो बिहार उस टाइम सबसे ज़्यादा समृद्ध राज्य था, लेकिन अब वर्तमान की बात करें तो उड़ीसा समृद्ध राज्य है। तो इस क्वेश्चन को देखकर आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि क्या पैटर्न है यूपीएससी का। इस तरीके के क्वेश्चन अभी भी पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रश्नकाल में मूल्य की दृष्टि से सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य बिहार था। खान मंत्रालय के अनुसार मूल्य की दृष्टि से 5 खनिज उत्पादक राज्यों का क्रम इस प्रकार है: उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड। इस प्रकार वर्तमान में उत्तर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, झारखंड। ठीक है, ये क्वेश्चन बीपीएससी 2024 में पूछा गया था। तो देखिए सेम पैटर्न है क्वेश्चन का। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन भी हमने देखा और सेकंड नंबर क्वेश्चन 1994 और ये 2024 में पूछा गया था। तो इस पैटर्न को ध्यान में रखिएगा। झारखंड को खनिज लवणों का राज्य के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह विभिन्न खनिज संसाधनों जैसे कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और क्रोमाइट का समूह है। यह राज्य भारत के कुल खनिज उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ओडिशा में देश के कुछ सबसे बड़े बॉक्साइट और क्रोमाइट भंडार हैं। साथ ही मैग्नीज और लौह अयस्क का भी बड़ा हिस्सा यहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट है धात्विक खनिज से रिलेटेड क्वेश्चन है, भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2022 के अनुसार दिए गए राज्यों में लौह अयस्क भंडार हेमेटाइट प्लस मैग्नेटाइट निम्नलिखित है: उड़ीसा, मध्य प्रदेश। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। ठीक है, ये सी गलत लिखा हुआ है। बिहार में तो लोहा नहीं पाया जाता है ना, लौह अयस्क तो यहाँ नहीं है। ठीक है, संपूर्ण भारत में लौह अयस्क हेमेटाइट प्लस मैग्नेटाइट से संपन्न राज्यों में प्रमुख राज्य इस प्रकार है: कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़। हेमेटाइट की उपलब्धता वाले राज्यों में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा आदि तथा मैग्नेटाइट की बहुलता वाले राज्यों में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु एवं गोवा राज्य प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? किस राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? तो यहाँ देखिए ये 1992 का क्वेश्चन है और उस टाइम बिहार और झारखंड साथ में था, तो इसलिए बिहार में झारखंड अभी तो अलग होकर बना है ना झारखंड, तो अब तो लौह अयस्क झारखंड में चला गया। तो इस तरीके से ऑप्शन इसका डी होगा। पंजाब में भी नहीं है लौह अयस्क। अभी अगर हम बात करें तो बिहार और पंजाब दोनों में लौह अयस्क नहीं है, बाकी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में तो लौह अयस्क है। भारत में लौह अयस्क उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं: पूर्वी भारत झारखंड एवं उड़ीसा, मध्य भारत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, प्रायद्वीपीय भारत जिसमें कर्नाटक, गोवा, अन्य क्षेत्र आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा व पश्चिम बंगाल उल्लेखनीय है। प्रश्नकाल में झारखंड बिहार का ही भाग था। ठीक है, तो इस तरीके से पंजाब इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेमेटाइट। ठीक है, वेलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं गोवा आदि राज्यों में पाया जाता है, जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाला मैग्नेटाइट लौह अयस्क की प्राप्ति गोवा,
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एवं तमिलनाडु आदि अन्य राज्यों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया खान की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लौह अयस्क खनन। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया खान की सबसे प्रसिद्ध विशेषता लौह अयस्क खनन है। नेक्स्ट तांबा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2022 के अनुसार भारत में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य से होता है। मलाजखंड बालाघाट मध्य प्रदेश का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान में खेतरी तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत में ताम्र अयस्क का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में है। इसके पश्चात क्रमशः झारखंड एवं मध्य प्रदेश का स्थान है। कुल ताम्र अयस्क भंडार का लगभग 52.25% हिस्सा इन्हीं 3 राज्यों में है। ध्यातव्य है कि तांबा महत्वपूर्ण लौह अलौह धातु है। भारत तांबे के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अभी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबा खनन। खेतरी तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में स्थित है। खेतरी के अतिरिक्त इस क्षेत्र में कोलिहान, बनवास, चांदमारी, धानी बासरी आदि क्षेत्रों में भी तांबे के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खेतरी, और ये कहाँ है? राजस्थान में। खेतरी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। यह तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तांबे की खदानें पाई जाती है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन यहाँ कॉपर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जबकि तारापुर परमाणु ऊर्जा, टीटागढ़ कागज उद्योग तथा रांची इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा। झारखंड का घाटशिला तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। घाटशिला दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खान तथा एशिया की पहली तांबे की खान है। नेक्स्ट है अधात्विक खनिज से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला अभ्रक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। प्रश्नकाल में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश था, लेकिन वर्ष 2022 के IMYB में अभ्रक अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता राज्य राजस्थान है। ठीक है, वर्ष 2021-22 में आंध्र प्रदेश दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य था, जबकि वर्ष 2021-22 में केवल राजस्थान अभ्रक का एकमात्र उत्पादक राज्य है। तो वर्तमान में इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। तो ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो राजस्थान इसका सही आंसर होगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2018-22 के अनुसार वर्ष 2022 में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक चीन, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक चिली, जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका तथा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है। देखिए, ये जो भी है ना डेटा बेस्ड है क्वेश्चन, ये भी आप देखिए 2021-22 के अकॉर्डिंग है। अभी हमसे अगर पूछा जाए तो 2023-24 के अकॉर्डिंग डेटा आ गया है, तो वो सही आंसर होगा। तो इसके लिए हमें अपडेट रहना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है ऊर्जा खनिज से रिलेटेड क्वेश्चन, कोयला से रिलेटेड है। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रानीगंज। भारत में प्रथम कोयला खान रानीगंज में दामोदर नदी के तट पर खोदी गई। यह खनन 1774 ईस्वी से वाणिज्यिक कोयला खनन के रूप में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम बताना है। देखिए ये भी क्वेश्चन है 1999 का और ये भी डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए इसका हम डिस्कशन देख लेते हैं। प्रश्नकाल के दौरान संयुक्त बिहार मतलब झारखंड और बिहार 1999 में तो एक साथ ही थे में कोयले का उत्पादन संयुक्त मध्य प्रदेश, उस टाइम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी एक साथ थे, से अधिक था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही आंसर क्या हो जाता उस टाइम ए। लेकिन इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत के अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य निम्न है: उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र राज्य का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। इसके समीप ही कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कोयला की खानें स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झरिया में। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। देश के अधिकांश कोकिंग कोयला का भंडार यहीं पर स्थित है, जबकि जमशेदपुर मुख्यतः इस्पात उद्योग के लिए, लोहरदगा बॉक्साइट उत्पादन के लिए तथा रांची भारी मशीनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोयला। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2015 के अनुसार कोयला क्षेत्र के पैमानिक और कुल भंडार के बारे में यहाँ आपको डेटा दिया हुआ है 2015 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अपडेट इसके साथ डेटा के साथ अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। ये हम करेंट अफेयर में कवर करेंगे। ठीक है, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार कीजिए। पहला है निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा। सेकेंड है धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी। थर्ड है कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता। फोर्थ है कार्य संचालन कीमतें। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। तो यहाँ देखिए निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा। तो यहाँ देखिए सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइट, जो कि भारत में जम्मू कश्मीर में मिलता है। और बाकी जो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये सब क्षेत्रों में बिटुमिनस कोयला मिलते हैं। और अगर हम बात करें लिग्नाइट कोयला की, ये सबसे लो निम्न कोटि का कोयला है और ये तमिलनाडु क्षेत्र में मिलते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट कथन सही हो जाता है। नेक्स्ट है धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कहीं, बिल्कुल सही है, कमी है। कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, बिल्कुल सही है। कार्य संचालन कीमतें, ये भी सही है। तो इस तरीके से चारों कथन सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय कोयला उद्योग वर्तमान में अनेक समस्याओं से ग्रसित है, जिनमें प्रमुख है निम्न कोटि का कोयला, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयले का बढ़ता आयात, कोयले के स्थानांतरण में आने वाली बाधा एवं कार्य संचालन कीमतें आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड। भूमिगत कोयले का दहन झारखंड राज्य के झरिया कोलफील्ड क्षेत्र में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है। तो इसका ऑप्शन है महानदी नदी घाटी। ठीक है, ऑप्शन बी है दामोदर नदी घाटी, ऑप्शन सी है सोन नदी घाटी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ महानदी नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी सब भी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देश में लगभग 90% से अधिक कोयला भंडार और उत्पादन में गोंडवाना कोयला क्षेत्र का योगदान है। गोंडवाना तंत्र के प्रमुख कोयला क्षेत्र है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, सोन घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र,
वर्धा कोयला क्षेत्र, राजमहल कोयला क्षेत्र आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? तो ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2022 के अनुसार भारत में कोयले के सर्वाधिक कुल भंडार 1 अप्रैल 2022 की स्थिति के अकॉर्डिंग वाले राज्य क्रमशः हैं उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। ठीक है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिगबोई, असम। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई, असम में है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1970 और 1980 के दौरान। भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट वर्ष 1973 में हुआ, जब तेल निर्यातक देशों ओपेक ने तेल की कीमतों में अकस्मात 4 गुना से अधिक वृद्धि कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विविध खनिज से रिलेटेड। ठीक है। पहला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कडब्बा श्रृंखला जो है हीरो के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल गलत। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्नगत विकल्पों में से अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, अतः विकल्प सी सही है। भारत में पेट्रोलियम के भंडार अरावली पहाड़ियों में नहीं बल्कि ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात तट, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र तथा पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। धारवाड़ चट्टानें प्राकृतिक गैस के लिए नहीं बल्कि धात्विक खनिजों यथा सोना, मैंगनीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम एवं जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक गैस से अधिकांशतः खनिज तेल के साथ मिलती हैं। भारत में प्राकृतिक गैस के शीर्ष उत्पादक क्षेत्रों में अपतटीय असम, गुजरात एवं राजस्थान के क्षेत्र शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। ठीक है। प्रश्नगत विकल्पों में केरल थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। मोनाजाइट थोरियम का मुख्य स्रोत है। इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड एर्नाकुलम जिले में उद्योग मंडल में स्थित संयंत्र में मानावाला कुरिची जो कि तमिलनाडु से प्राप्त मोनाजाइट को संसाधित कर थोरियम उत्पादित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चूना पत्थर। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में कैमूर पठार मुख्यतः रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार शैल, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।